हेलो एवरीवन, दिस इज राम मौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कंडक्टर की, उसे हम देखेंगे। कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, उसे हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमारा शुरू हो जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो उसकी कैपेसिटेंस को हम निकालेंगे। ठीक, तो ये है पूरा ओवरव्यू आज के क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक होगा वह प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर ही होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में हम सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले समझना जरूरी है कि कंडक्टर्स होता क्या है, सबको पता होगा, कोई बड़ा बात नहीं है। कंडक्टर्स आर दोज विच हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बोल रहा है कि कंडक्टर्स वे होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में। ठीक, तो कंडक्टर्स वे होते हैं जिनके पास एकदम लार्ज मात्रा में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव करते रहते हैं। तो एक कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब चाहे ठीक, तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। इसके कहने का क्या मतलब है भैया, मान लो तुम्हारे पास कोई कंडक्टर है, मान लो तुम्हारे पास एक तरह का कुछ कंडक्टर है। ठीक, तो जो तुम्हारा ये बल्क वाला चीज दिख रहा है, जो बीच का ये पार्ट दिख रहा है, तुम्हें ये बीच वाले पार्ट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, वही बोल रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर इज जीरो। मतलब बल्क जो होता है कंडक्टर का, मान लो तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो जो बल्क हुआ, इस जो लाइन है उसकी बल्क जो मतलब कुछ तो उसकी थिकनेस होगी, तो उसके बीच में जो होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वह जीरो होती है। ठीक, नो एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो वहां पर कोई सेंस ही नहीं बनता उस बात का कि यहाँ पर कोई चार्ज ही होगी। अब इस बीच में कोई चार्ज रिसाइड नहीं करती हुआ भाग कर कहाँ जाती है, वह भाग कर सरफेस पे आ जाती है। ठीक, तो सरफेस इसे पसंद है, इसलिए वह भाग कर अंदर से सरफेस पर आ जाती है। तो बल्क से निकलकर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वह कहाँ पर आ जाते हैं, वह सरफेस पे रिसाइड करते हैं। नो एक्सेस चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द बल्क ऑफ ए कंडक्टर। मतलब कोई भी जो चार्ज होती है वह बल्क में नहीं रह सकती। अगला पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट और ओरिजिनेट परपेंडिकुलरली फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर्स। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह एक कंडक्टर पर जब टर्मिनेट होती हैं या फिर ओरिजिनेट होती हैं, दोनों ही उस सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है। कहने का क्या मतलब है भैया, मान लो मैं बना रहा हूं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, ध्यान से देखना। मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो इस तरह से आ रही है, इस तरह से आई, कोई फील्ड लाइंस इस तरह से आई, मतलब फील्ड लाइंस यहाँ पर आ रही हैं, तो कैसा होगा, वह परपेंडिकुलरली हिट करेंगी उस सरफेस को, मतलब 90 डिग्री पे पूरा का पूरा वह हिट करेंगी। अगर यहाँ से निकल भी रही हैं तब भी वह 90 डिग्री बनाते हुए निकलेंगी। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वह चाहे टर्मिनेट हो या फिर ओरिजिनेट हो, परपेंडिकुलरली होती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस से। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट पेनिट्रेट थ्रू द बल्क ऑफ द कंडक्टर। या तो तुम्हें बहुत पहले से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वह कंडक्टर्स के अंदर से पास करके इस तरह से फील्ड लाइंस नहीं जा सकती। ठीक, जो फील्ड लाइंस होती हैं वह लूप्स नहीं बनाती, वह क्लोज लूप नहीं बनाती, इसलिए वह अंदर से होकर नहीं जा सकती, बल्क से बीच में होकर नहीं जा सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नॉट पेनिट्रेट थ्रू द बल्क ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो कंडक्टर की बल्क होती है वहां से बीच से होकर नहीं जा सकती। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बल्क एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनो। जो बल्क होता है एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। अगर मान लेते हैं कोई कंडक्टर है इस तरह का ऑर्बिटल शेप का, तो ए पर जो पोटेंशियल होगा, बी पर जो पोटेंशियल होगा और डी पर पोटेंशियल जो होगा वह बराबर होगा। मैंने तुम्हें एक चीज बताया था जब मैंने स्फेरिकल मतलब स्फेरिकल कैपेसिटी, स्फेरिकल तुम्हें बताया था, स्फेरिकल मतलब जो सेल था उसकी वजह से पोटेंशियल, तो मैंने बताया था कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होती है। कितना आती है, हमेशा अंदर पोटेंशियल अगर हम इस पॉइंट पे निकालें या फिर इस पॉइंट पे निकालें, इस पॉइंट पे निकालें, हर जगह पोटेंशियल कितना आती है। अगर रेडियस आर है तो के क्यू बाई आर हमेशा आती है, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू है। तो मतलब क्या हुआ, सरफेस तक इसकी पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट है। सेम उसी तरह, उसी पॉइंट की तरह तुम इसे भी याद रख सकते हो कि एक कंडक्टर के अंदर या फिर बल्क में
बल्क के अंदर और जो बाहर का पॉइंट होता है उस पे सभी जगह पोटेंशियल्स बराबर होते हैं। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी। तो पोटेंशियल हमेशा कहां पर बराबर होगा, कुछ इस तरह से, मतलब हमेशा बराबर रहेगा पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट डी। तो हर जगह पोटेंशियल तुम्हें बराबर दिखेगा। एक मिनट, थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है, ध्यान देना। चलो देखते हैं फाइंड पोटेंशियल। अब देखो एक बार इसे समझ लिए, बल्क एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। अब हर चीजें खाली 2 मिनट के लिए तुम रिवाइज करो, तब तक के लिए मैं थोड़ा सा बैठता हूं। रिवाइज करो, जल्दी जल्दी रिवाइज करो, मैंने क्या क्या बताया तुम्हें। अगर तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया तो ले लो, ना यहाँ पीछे पढ़ो, रिवाइज करो, जल्दी से रिवाइज करना शुरू करो, अपने अंदर रिवाइज करो जल्दी जल्दी। तब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो बहुत ज़्यादा फील आएगा। ठीक, अभी बहुत अच्छे अच्छे इसमें प्रॉपर्टीज हैं जिसे तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो तुम इसे रिवाइज करो जल्दी जल्दी। ठीक, वीडियो रोक के रिवाइज कर लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं, आगे की देखते हैं पॉइंट्स क्या हैं। अब बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट ए। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ पर बना हुआ है, सी पॉइंट ए है और क्यू प्लस क्यू चार्ज बाहर रखा हुआ आर डिस्टेंस पे, और ठीक एक स्फीयर है। तो तुम्हें फाइंड करना है कि पोटेंशियल ए पर कितना होगा। ठीक, एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें ध्यान में देनी है, सबसे पहली चीज क्या है, अगर कोई कंडक्टर है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी में बता देता हूं, अगर कोई कंडक्टर से, मान लो ये तुम्हारा कंडक्टर है कोई आर्बिट्री शेप का, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मैंने बताया कि कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं यहां पर कोई चार्ज क्यू रख दूं, अगर मैं इस बाहर पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू रख दूं प्लस, तो तुम्हें क्या दिखेगा। अब निगेटिव चार्जेस एक दूसरे को, निगेटिव और प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, प्लस प्लस रिपेल करते हैं, माइनस माइनस रिपेल करती हैं। तो होगा क्या, प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के निगेटिव चार्जेस इस तरह से सरफेस के साइड में आ जाएंगे, इस तरह से कुछ यहां पर कलेक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज कहीं इस साइड में बच जाएंगे इस तरह से, मतलब उनकी अधिकतर डेंसिटी तो इस साइड कोने पर ही होगी, ताकि उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाए, रिपल्सन कम हो जाए। तो रिपल्सन अधिक होगा यहाँ पर, इस पॉइंट पर आकर वे सभी पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर अट्रैक्शन की वजह से सभी निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएंगे। अब निगेटिव पॉजिटिव जब आ गए तो उन्हें तुम क्या बोलोगे, या तो एक इंड्यूस्ड चार्ज है, क्यू इंड्यूस, इसे इंड्यूस्ड चार्ज बोल देते हैं। इंड्यूस का मतलब होता है खुद से आ गए हैं, मतलब वो तो पहले दिख नहीं रहे थे। तो इंड्यूस्ड चार्ज हो गए तो इसे बोल देते हैं माइनस क्यू इंड्यूस्ड, इसे बोल देते हैं प्लस क्यू इंड्यूस्ड। सो सेम इसी तरह से तुम देखोगे, सेम इसी तरह से तुम्हारा प्लस क्यू यहां पर प्रेजेंट है। प्लस क्यू जब प्रेजेंट है, एक कॉन्सेप्ट की तरह तुम इस क्वेश्चन को देखना। ठीक, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत ही तगड़ा है। तो तुम देखोगे यहां पर निगेटिव निगेटिव चार्जेस आ जाएंगे प्लस की वजह से। इस चार्ज को तुम बोल दो माइनस क्यू इंड्यूस्ड। अब इस साइड में तुम्हारे प्लस प्लस चार्जेस आ जाएंगे, तो तुम इसे बोल दो प्लस क्यू इंड्यूस्ड। माइनस क्यू इंड्यूस्ड और प्लस क्यू इंड्यूस्ड। अब हमें निकालना है पोटेंशियल सी पर और ए पर, मतलब सी पर नहीं, ए पर निकालना है। तो एक प्रॉपर्टीज मैंने तुम्हें अभी तुरंत बताई, कौन सी, ए वाले ध्यान से देखना। बल्क एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। बल्क एंड सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। जो बल्क होता है एक सरफेस और कंडक्टर का इक्विपोटेंशियल होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि सेम पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि सेम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट डी, मतलब यहां पर 2 पॉइंट अंदर थे, एक पॉइंट सरफेस पे था। सेम उसी तरह तुम बोल सकती हो कि इस क्वेश्चन के लिए पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। अब तुम्हें एक चीज साफ साफ दिख रही होगी, पोटेंशियल एट ए थोड़ा सा निकालना मुश्किल था, लेकिन जब मैंने बोल दिया कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, तो सी पर तुम्हें निकालना बहुत आसान है। अब तुम पोटेंशियल एट सी निकालोगे किस चार्ज की वजह से, क्यू प्लस क्यू इंड्यूस माइनस क्यू इंड्यूस की वजह से, और एक प्लस क्यू के चार्ज की वजह से। तो चलो देखते हैं प्लस क्यू के चार्ज की वजह से क्या होगा। तो पोटेंशियल होता है के
क्यू बाई आर। आर क्या है? बीच की डिस्टेंस। तो इस चार्ज के लिए, इस प्लस क्यू चार्ज के लिए बीच की डिस्टेंस हो गई हमारी स्मॉल आर, सी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर लिखोगे तुम स्मॉल आर, प्लस लगाओगे, प्लस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से निकालो, प्लस क्यू इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से निकालोगे। यहाँ पर तुम्हारा प्लस क्यू है ए वाला, तो इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल क्या होगा? अंदर पोटेंशियल होगा प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि यह इंड्यूस चार्ज तो एकदम एग्जैक्टली सरफेस के साइड में ही है, तो हम आर तो कंसीडर कर ही सकते हैं। और आर होता भी है, पोटेंशियल अंदर कांस्टेंट होती है, उससे किससे भी, किस फैक्टर से कांस्टेंट होती है? के क्यू बाई कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस ऑफ द स्फीयर से कांस्टेंट जब होती है तो इसे हम लिख सकते हैं के क्यू बाई आर। अब माइनस की इंड्यूस्ड की वजह से तुम्हारा आएगा नेगेटिव, तो माइनस के क्यू इंड्यूस्ड यहाँ लिखोगे, यहाँ पर भी इंड्यूस्ड लिखोगे, डिवाइड बाई कैपिटल आर करोगे। अब तुम्हें एक चीज साफ साफ दिख रही होगी इस पूरे चीज में कि जो इंड्यूस चार्जेस थे वह तो आपस में कट ही रहे हैं, जो इंड्यूस चार्जेस थे वह तो आपस में कट ही रहे हैं। अब जब ये आपस में कट रहे हैं तो इन्हें लिखने का कोई मतलब नहीं है। इतना तो हमारे पास फालतू टाइम है नहीं कि हम इसे लिखते बैठेंगे और इसका कोई मतलब भी ना हो क्वेश्चन में। तो जब इसका कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसे लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। प्लस क्यू माइनस क्यू से कट गए आपस में, बचा क्या? बचा तुम्हारा के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, तो के क्यू बाई आर आई, लेकिन हमें पता क्या करना था? पोटेंशियल एट ए, तो के क्यू बाई आर हमारी पोटेंशियल हो गई एट ए पॉइंट पर। अब तुम देखो एक चीज, इससे कॉन्सेप्ट को तुम ध्यान रखना कि जो इंड्यूस चार्जेस थी उनकी वजह से तो कोई पोटेंशियल में फर्क ही नहीं पड़ा। तो मतलब एक कंडक्टर की वजह से जो वहां पर चार्जेस होंगे, अंदर इंड्यूस चार्जेस होंगे, उसके वजह से तो कोई पोटेंशियल आएगा ही नहीं। तो मतलब जो हमें साफ साफ दिख रहा है चार्ज, उसकी वजह से तो पोटेंशियल आया। जो हमें नहीं दिख रहा था चार्ज, उसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल आया नहीं, तो उसे हमें लिखने का कोई मतलब ही नहीं बना। ठीक, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना, समझ लेना। ठीक, बार बार मैं नहीं बताने वाला। ठीक, इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें बता दिया हूं। अब इस चीज को तुम हमेशा याद रखोगे तो तुम्हें ये चीज देखने को मिली कि यह हमेशा कट जा रहा है, हमेशा कट जा रहा है। अभी अगला एक क्वेश्चन और मिलेगा, वहां पर दिक्कत ना हो इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं यार। तो यहां पर कट रही है तो इसे लिखने का मतलब है नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट। और चलो अगले वीडियो, मतलब अगला देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। अगला प्रॉपर्टीज पढ़ो, उसके बाद एक क्वेश्चन करो। बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। एक क्वेश्चन के बाद, एक कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें एक क्वेश्चन तुरंत देखने को मिल रहा है, जो कि सबसे बेस्ट कंटेंट है। ठीक, चलो देखते हैं। व्हेन ए कंडक्टर इज अर्थड। अब अर्थिंग क्या होती है? तुमने अपने घरों में, जब हमारे घर लाइट डिम आती है, तो बहुत पहले की बात है, जब बहुत पहले की होता था, लाइट डिम आती थी हमारे घर में, तो हम क्या करते थे? एक रॉड लेते हैं, एक लोहे की रॉड लेते थे और उसे जमीन में डाल देते थे, और उससे एक वायर को कनेक्ट करके अपने बोर्ड में, अपने होम वायर, मतलब मेन बोर्ड्स में घर में लगा देते थे, सर्किट में। तो होती क्या थी? अर्थिंग के वजह से, उसके अर्थिंग के वजह से हमारी घर की लाइट्स फुल हो जाती थी। ठीक, अर्थिंग का एक कॉन्सेप्ट तुम और देख सकते हो कि जब हमारे पोल्स पर जो लाइट्स लगाई जाती हैं, उन्हें सपोर्ट करने के लिए एक पॉइंट कनेक्ट कर दिया जाता है नीचे से, तो वह भी एक अर्थिंग का काम करता है। ठीक, तो अर्थिंग का मतलब है किसी चीज को अर्थ कर देना, मतलब जमीन से उसे जोड़ देना। जो हमारी धरती माता है, उसे धरती माता को जमीन में, उसे धरती से जोड़ देना। तो हमारा एक कंडक्टर था, उसे हमने धरती से जोड़ दिया। धरती से जोड़ने का तरीका कुछ इस तरह से दिखाया जाता है फिजिक्स में, इस तरह से डॉट डॉट करके। ठीक, तो अर्थिंग से होता क्या है? When a conductor is earth, its potential becomes zero। देखो ध्यान से, जब एक कंडक्टर को अर्थ किया जाता है, तो उसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है? वह जीरो हो जाती है। When a conductor is earth, its potential becomes zero। उसकी पोटेंशियल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट की पोटेंशियल क्या होगी, ध्यान से देखना। अगर इस पे मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है, तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक, तो जिस सरफेस को तुम्हें अब दिखेगा कि वहां पर क्या है पोटेंशियल, अगर तुम्हें जो भी सरफेस दिखे, अगर वहां पर क्या है, अर्थ किया गया है, तो वहां पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा तुम्हारा। तो पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो।
अब तुम ध्यान से देखना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। अब एक चीज कॉन्सेप्ट और ध्यान रखो, अगर कोई मतलब कंडक्टर अर्थ करा जाता है, जब भी कोई कंडक्टर अर्थ करा जाता है तो उसकी पोटेंशियल जीरो होती है, ना कि चार्ज जीरो हो। ठीक, तो पोटेंशियल जीरो होगा, चार्ज जीरो नहीं होता है। जब भी किसी कंडक्टर को अंदर मतलब जमीन से जोड़ा जाता है, धरती माता से जोड़ा जाता है, तो उसे अर्थिंग बोलते हैं। और अर्थिंग में उस पॉइंट की, उस सरफेस की पोटेंशियल जीरो होती है, उस कंडक्टर की पोटेंशियल जीरो होती है, ना कि चार्ज जीरो। ठीक, तो चार्ज जीरो नहीं होता, पोटेंशियल जीरो होती है। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर्स। हमें क्या निकालना, इस स्फीयर पे चार्ज को निकालना है। कौन से स्फीयर? जो हमारा यह स्फीयर दिया गया है, इस पे कितना चार्ज है हमें फाइंड करना है। अब लेट्स से कि हम इस पे मान लेते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वह कितना है, मान लेते हैं। मानने में क्या रखा है उसी को हम फाइंड कर लेंगे। मान लेते हैं इस पे टोटल चार्ज क्यू है, मान लेते हैं इस सरफेस पे चार्ज क्यू है। अब हमें पता है कि जब हमने इस सरफेस को अर्थ कर दिया, ध्यान से देखना, जब इस सरफेस को हमने अर्थ कर दिया तो इस सरफेस की पोटेंशियल जीरो हो गई। तो हम क्या बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होता है। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना, जैसे मैंने यहां पर लगाया, यहां पर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि एक कंडक्टर की जो पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल होती है वह कांस्टेंट क्या होती है, कांस्टेंट होती है अंदर, तो सरफेस तक तो कांस्टेंट रहती है। तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, इक्वी पोटेंशियल की वजह से जो मैंने ये प्रॉपर्टीज तुम्हें बताई। उसके बाद देखना यहां पर तो होगा क्या, पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी होगा। सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। और क्या होगा, पोटेंशियल एट ए जीरो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे एक प्रॉपर्टी की वजह से तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी, और एक प्रॉपर्टी की वजह से पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अर्थिंग करा गया है। अब पोटेंशियल ए इज इक्वल टू जीरो है और पोटेंशियल ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सी है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनना। अब पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो है, तो यहां पर लिख सकते हो तुम पोटेंशियल एट सी इज इक्वल टू जीरो, और सी पर पोटेंशियल फाइंड कर लो। सी पर पोटेंशियल कितना होगा, इस स्मॉल क्यू की वजह से, जो हमारा छोटा सा स्मॉल क्यू है आर डिस्टेंस पे, सी से आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसकी वजह से तुम्हारा पोटेंशियल होगा के क्यू बाई स्मॉल आर। प्लस लगाओगे और देखना, अब यह सरफेस पूरा है, इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तुम्हारा पूरा सरफेस है और इस पे टोटल चार्ज क्यू जब दिया गया है, तो इस टोटल चार्ज क्यू की वजह से आर, इस कैपिटल आर डिस्टेंस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होगी, प्लस लिखोगे और लिखोगे क्या, के कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। जीरो कैसे भैया, क्योंकि यहां पर तुम्हें दिया गया पोटेंशियल एट सी, तुम्हें जीरो दिया गया है। बस अब क्या करना है, अब तुम्हें लेफ्ट राइट में करके इसे सॉल्व कर लेना है। ध्यान से देखना, कैपिटल के कैपिटल क्यू बाई आर को नीचे रखो, मतलब इस साइड में रखो, उसे इस साइड में भेज दो, तो माइनस के क्यू बाई आर इधर आ गया। के से के कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, दोनों ही बराबर हैं। क्यू को तुम क्या लिखोगे, क्यू बराबर हो जाएगा तुम्हारा माइनस आर क्यू बाई स्मॉल आर। अगर तुम्हें यह क्लियर नहीं हो रहा है तो एक क्या है, यह तुम्हारा कैपिटल आर है बाई स्मॉल आर। तो क्यू की वैल्यू जो आई, क्यू की जो वैल्यू आई कुछ इस तरह से तुम्हारी हो जाएगी। एकदम अच्छे तरीके से मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक। तो ये तुम्हारी क्यू की वैल्यू हो गई। अब यह जो आंसर है अपने आप में सबसे खूबसूरत है, जो कॉन्सेप्ट है जो यह तुम्हारा कॉन्सेप्ट है यह अपने आप में सबसे खूबसूरत है, और जो तुम्हारा यह कॉन्सेप्ट था यह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन दोनों मिलके आपको फिजिक्स फील कराएंगे, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक प्रॉपर्टी और है जो कि मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन तो उतना ज़्यादा खास बनते नहीं है, लेकिन जब बनेगा तो एडवांस में बनेगा।
ठीक, आपका जो एडवांस का क्वेश्चन पेपर आता है। लेकिन तुम्हें यह कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा जरूरी है। अगर तुम्हारा मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस इतना ही बनेगा कि चार्ज डेंसिटी तुमसे पूछ लेगा, रेडियस पूछ सकता है। तो ध्यान से देखना, ऑन कंडक्टर सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, यह प्रॉपर्टी है, यह सही है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे कि कैसे यह आता है। ठीक, इसे हम प्रूफ करेंगे। और सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है? सिग्मा, आप ध्यान से देखो क्या है। जो सिग्मा तुम्हारा है वह है चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, पहले मैंने तुम्हें सारी चीजें बता रखी हैं। आर जो तुम्हारा है, आर है तुम्हारा रेडियस, तुम्हारा आर रेडियस है। कांस्टेंट का मतलब तो कांस्टेंट ही है। अब ध्यान से सुनना, दो स्फीयर्स, सबसे पहले ये बड़ा स्फीयर हमारे पास था। सबसे पहले ये बड़ा वाला जिसका रेडियस R1 है, स्फीयर हमारे पास था। हमने क्या करा, हमारी इसके ऊपर जो बड़ा स्फीयर था, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या थी? टोटल चार्ज मान लेते इसके ऊपर कैपिटल Q थी। हमने क्या करा, इस सरफेस से हमने एक वायर निकाली। हमारे दिमाग में कुछ शैतानी सूझी, हमने एक वायर निकाली और उस वायर को एक छोटे से स्फीयर को R2 रेडियस का उससे लाकर स्विच लगा दिया। अब एक लड़के और थे, कुछ लड़के और वहां पर पड़े थे, उनको और शैतानी सूझी कि भैया ने अभी जो स्विच है उसे ऑन करना भूल गए हैं, तो हम ऑन कर देते। हमने ऑन करा, उन्होंने ऑन कर दिया, और हुआ क्या, जो कैपिटल Q था इसमें से कुछ चार्ज निकल गया, मान लेते हैं Q चार्ज निकला, और यहां से Q इस तरह से होते हुए इस पर आ गया, टोटल चार्ज Q हो गया। निकल कर इस पे Q आ गया, इस पे बचा Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब इसे बोल देते हैं कि Q1, इसे बोल देते हैं Q2, बस बोलने के लिए, ताकि हमारा जो सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। जब भी हम किसी दो कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कराते हैं तो उनकी पोटेंशियल बराबर हो जाती है। मान लेते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है। जब भी हम किसी कंडक्टर को आपस में कनेक्ट कराते हैं वायर की वजह से मदद से, तो उनकी पोटेंशियल बराबर हो जाती है। अब लेट से कि इसे बोल देते हैं ए था या बी कंडक्टर था, तो पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एट बी। तो लिखोगे क्या, इस पे चार्ज Q1 है और रेडियस R1 है, और क्या होता है हमारा पोटेंशियल का फार्मूला, K Q1 बाई R1 हो जाएगा इसके लिए, और इसके लिए हो जाएगा K Q2 बाई R2, रेडियस है। K से कैंसल आउट हो जाएगा और हो जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। अब यह तुम्हारा एक इक्वेशन हो गया, जिसे तुम अब थोड़ा देर के लिए याद रखो और अभी प्रूफ करने के वक्त तुम्हारा काम में आएगा। इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं। सबसे पहले अब सिग्मा 1 निकालो, क्या होता है। सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा 1 तुम निकालो। सिग्मा 1 होगा क्या, सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पहले स्फीयर के लिए सिग्मा 1 के लिए चार्ज कितना है, Q1 पर यूनिट एरिया, मतलब 4 पाई R1 का स्क्वायर। सिग्मा 2 तुम निकालोगे, सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, होगा इतना। अब सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 कर दो, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 करो, होगा क्या, Q1 बाई 4 पाई R1 का स्क्वायर, बड़ा सा बनाओगे, फिर लिखोगे Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा और आएगा क्या, Q1 बाई Q2 इंटू R2 ऊपर चला जाएगा बाई R1 आ जाएगा, और इनका होल स्क्वायर होगा क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2। अब इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2 को तुम देखोगे तो तुम्हारा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, देखो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 दिया है, तो Q1 बाई Q2 की जगह पे R1 बाई R2 रखो, इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब यह टोटल कैंसल आउट आपका हो जाएगा, या स्क्वायर चला जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखना, बचेगा क्या,
सिग्मा 1 डिवाइड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू R2 बाई R1। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा सिग्मा 1 बाई सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। इतना हुआ। सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू होगा सिग्मा 2 इंटू R2। अब इस तरह से हम बोल सकते हैं कि सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। अब इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब तुम्हें दिख रहा होगा कि सिग्मा R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आया। सिग्मा R इज इक्वल टू जब कॉन्स्टेंट आ गया तो तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी। एक चीज तुम बोल सकते हो, अगर हमारा ये कोई स्फीयर है इस तरह से बना हुआ है, उसके ऊपर अगर चार्जेस इस तरह से हैं तो तुम बता सकते हो कि कहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। इस तरह से चार्जेस हैं तो कहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, कहां चार्ज डेंसिटी कम होगी। सिग्मा R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो इसका मतलब है अगर सिग्मा कम हुआ तो R को ज्यादा होना पड़ेगा और R कम हुआ तो सिग्मा को ज्यादा होना पड़ेगा। इस तरह से कुछ है। तो जहां R कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा, जहां R कम ज्यादा होगा वहां सिग्मा कम, जहां R कम होगा वहां सिग्मा ज्यादा। मतलब चार्ज डेंसिटी ज्यादा कहां होगी, चार्ज डेंसिटी तुम्हारी कोने पर ज्यादा आ जाएगी। चार्ज डेंसिटी तुम्हारी कोने पर ज्यादा आ जाएगी इस साइड और इस साइड में, और बाकी यहाँ पर बिखरे बिखरे रहेंगे दूर दूर। तो भाई बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट बड़ा नहीं है। ठीक, चार्ज डेंसिटी मतलब जहां पर रेडियस ज्यादा चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम तो रेडियस ज्यादा, बस इतना ही है। बहुत ज्यादा इसमें सोचने विचारने की जरूरत है ही नहीं। तो चलो आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला कुछ क्वेश्चंस आते हैं पोटेंशियल के ऊपर। तुम्हें पोटेंशियल फाइंड करना है, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम देखना। एक स्फीयर, एक तुम्हें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर सेल्स दिए गए हैं, एक कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स दिए गए हैं। पहले की रेडियस 2r दी गई है और सेकंड वाले की रेडियस तुम्हें r दे दी गई है। इस पे दो पॉइंट कंसीडर किए गए हैं, एक पॉइंट का नाम a मैंने बोल दिया, एक पॉइंट का नाम मैंने b बोल दिया। इस छोटे वाले स्फीयर पे चार्ज स्मॉल क्यू है, इस बड़े वाले चार्ज रेडियस पर -2q है। अब तुम्हें फाइंड क्या करना है, फाइंड पोटेंशियल एट a एंड पोटेंशियल एट b, दोनों तुम्हें फाइंड करना है। कैसे निकालोगे पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो पोटेंशियल एट ए निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, तुम्हारे पास दो चार्जेस दिए गए हैं। कौन कौन से, एक है -2q, एक है -2q और तुम्हारे पास एक है q। पोटेंशियल एट ए हमें फाइंड करना, मतलब इस अंदर वाले पॉइंट पे फाइंड करना है। तो जो अंदर चार्ज है, मतलब जो सरफेस पे चार्ज है इस अंदर वाले स्फीयर पे, उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान से देखना, जब हमारी एक स्फीयर होती थी तो अगर ये r डिस्टेंस है इस पे, अगर ये r डिस्टेंस है, इसके ऊपर चार्ज q है, तो पोटेंशियल अगर हमें सरफेस पे निकालना हो तो पोटेंशियल एट सरफेस क्या आता था, kq/r। तो सेम छोटे पोटेंशियल एट ए क्या होगा, kq/R, इसका रेडियस के बराबर, सरफेस पे उतना आता है। अब बाहर वाले के लिए तुम देखना, अंदर वाले को तुम कुछ देर के लिए भूल जाओ, मतलब इतना समझ लो कि अंदर कुछ था ही नहीं। एक मिनट, तुम अंदर समझ लो कुछ था ही नहीं, बस ये तुम्हें पता है क्या, बस तुम्हें ये पता है कि इतना रेडियस तुम्हें r दिया गया है, मतलब 2r दिया गया है। अंदर कुछ था ही नहीं, मान लो इतना कि अंदर कुछ था ही नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, अगर हमें अंदर पोटेंशियल निकालना होता है, यही पॉइंट है, मान लो अंदर कोई स्फीयर ही नहीं है। अब इसके लिए जो तुम्हारा ये बड़ा स्फीयर है, इसके लिए अंदर का पॉइंट हुआ, और मैंने तुम्हें बार बार बता रखा है कि अंदर पॉइंट के लिए पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होती है इन द सेंस कि जो सरफेस पे पोटेंशियल होती है वही अंदर होती है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितनी होगी, इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगी तुम्हारी के और -2q। देखो k -2q लिखोगे, बाई r लिखोगे, r की जगह पे लिखोगे तुम 2r, इतनी तुम्हारी सरफेस पे पोटेंशियल होगी। अब जब सरफेस पे इतनी पोटेंशियल होगी तो मैंने तुमसे बता रखा है कि अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी भी पोटेंशियल अंदर जितना सरफेस पे होगी उतना बाहर होगी। तो सेम उसी तरह तुम क्या करोगे, अंदर पोटेंशियल निकालोगे। अब ए पॉइंट के लिए अंदर पोटेंशियल -2q चार्ज की वजह से कितना होगा,
तुम लगाओगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज है तो माइनस लिखोगे और के लिखोगे और 2q लिखोगे और बार कितना लिखोगे, बड़े वाले का रेडियस। इस छोटे वाले सरफेस के लिए, मतलब जो छोटा स्फीयर था उसके लिए हमारा बड़ा स्फीयर, बड़े स्फीयर के लिए अंदर वाला चार्ज एक इनसाइड पॉइंट वाला हो गया। जैसे जब हमें ए पॉइंट ए पर निकालना था तो ए पॉइंट बड़े वाले स्फीयर के लिए एक इनसाइड पॉइंट हो गया, और इनसाइड पॉइंट की वजह से पोटेंशियल जो आती है वह सरफेस के बराबर आती है, मतलब इस सरफेस की यहाँ पर भी पोटेंशियल बराबर आती है। अब मैं तुम्हें शॉर्ट्स में बताऊं, एकदम शॉर्ट में बताऊं, तो जब भी तुम्हें कहीं अंदर पोटेंशियल पूछे तो तुम हमेशा बड़ा रेडियस कंसीडर करके चलोगे। रेडियस में केवल दिक्कत आती है, चार्ज तो सेम हम रख लेते हैं, लेकिन रेडियस में दिक्कत आती है। तो हमेशा तुम्हें अगर ए पॉइंट के लिए सबसे बड़ा रेडियस क्या हो सकता है, बड़ा रेडियस आर ही हो सकता है। मतलब अगर छोटे स्फीयर के लिए बात करें, अगर इस छोटे स्फीयर के लिए बात करें और ए पॉइंट की बात करें तो इस छोटे स्फीयर के लिए सबसे बड़ा रेडियस आर ही हो सकता है। लेकिन बड़े स्फीयर के लिए सबसे बड़ा स्फीयर 2r हो सकता है, तो बस तुम्हें 2r रख देना है। सबसे आसान और सबसे मजेदार चीज मैंने तुम्हें बता दी कि तुम्हें हमेशा बड़ा रेडियस कंसीडर करना है हर एक पॉइंट के लिए। अब बड़ा रेडियस जब तुम कंसीडर करते हो तो ए पॉइंट के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा रेडियस स्मॉल आर हो गया और बी पॉइंट के लिए सबसे बड़ा रेडियस तुम्हारा 2r हो गया। बस इतना करना था। अब देखो ना, 2 से कैंसिल हो गया, बचा क्या, के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुए, पोटेंशियल एट ए कितना है, पोटेंशियल एट ए तुम्हारा 0 आ गया। तो तुम्हारा जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल है वह 0 है। एक आंसर हो गया। सेकंड आंसर देखो, सेकंड क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल एट बी हमें फाइंड करना है। अब मैंने बोला तुम्हें कि हमेशा तुम्हें बड़ा रेडियस लेना है, रेडियस तुम्हें बड़ा लेना है, चार्ज जो भी हो सकता है उसके लो। तुम्हें जब बड़ा रेडियस लेनी है तो बड़ा रेडियस क्या हो गया, बी पॉइंट के लिए इस छोटे से जो छोटा स्फीयर है, ये जो छोटा स्फीयर, इसके लिए बड़ा रेडियस कौन सा मिलेगा, बी पॉइंट के लिए 2r मिलेगा। तो छोटे स्फीयर के लिए बड़ा रेडियस 2r मिलेगा और चार्ज तो क्यू हुई है तो के क्यू बाई 2r लिखो। अब माइनस चार्ज की वजह से जो तुम्हारा -2q है, इसके लिए बी पॉइंट पर अभी सरफेस पे है, मतलब यहाँ पर ये सरफेस पे ही चार्ज डिसाइड कर रहा है और सबसे बड़ा रेडियस भी 2r है। तो यहाँ पर भी तो लिखोगे माइनस लिखोगे, क्यों, क्योंकि चार्ज तुम्हारा निगेटिव है, -2q बाई 2r। 2 से कैंसिल आउट अभी मत करो, इस तरह से रहने दो और यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस मत लिखो, मैंने माइनस लगा दिया पहले से, ठीक। तो माइनस यहाँ लिखना फिर से जरूरी नहीं है। चलो, तो के क्यू बाई 2r माइनस के 2kq बाई 2r, तो यहाँ बराबर है डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर आपस में माइनस कर लो तो हो जाएगा -kq बाई 2r। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू -kq बाई 2r। तो देखो कितना आसान आया, ये चीजें कितनी आसानी है। हमेशा तुम्हें बड़ा रेडियस कंसीडर करके चलना है, चाहे वो अंदर का पॉइंट हो बाहर का पॉइंट हो। चार्जेस केवल तुम्हें उस पॉइंट का रखना है, मतलब उस सरफेस का रखना है, और तुम्हें जिस पॉइंट पर पूछे वहां तक की सबसे बड़ी रेडियस तुम्हें कंसीडर करके चलनी है, ठीक। जिस चार्ज की वजह से पूछे उस चार्ज के लिए सबसे बड़ा रेडियस देख लो कौन सा होता है बड़ा रेडियस, उसे लिख दो नीचे। बस इतना है, तुम्हें अब समझ में आ गया हो। अब अगला पॉइंट जो आता है तुम्हारे कैपेसिटर के लिए, मतलब कैपेसिटेंस पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन पैरेलल प्लेट। तुम्हें मैंने बता रखा है कि ये क्या है, एक प्लेट है, एक प्लेट की वजह से जो तुम्हारा क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था एक प्लेट की वजह से, केवल एक प्लेट की वजह से। वह कितना आया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसमें प्लेट्स कैसी, प्लेट से वाली है ना, जिस तरह मैंने तुम्हें बता रखा है इस तरह से। तो एक प्लेट भी जो यहाँ पर रखी गई है, जो तुम्हारी ए प्लेट्स दिख रही हैं वह भी कुछ इस तरह से ही रखी गई हैं, बड़ी हैं, अंदर की तरफ जाती हुई तुम्हारी तरफ जाती हुई हैं और बाहर आती हुई हैं। तो ये प्लेट्स भी कुछ इस तरह से रखी गई हैं, ठीक। तो ज़्यादा इसका इश्यू नहीं है, ये प्लेट्स भी कुछ इसी तरह से रखी गई थी। फिर चलो देखते हैं, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई ज़रूरत है नहीं तो इसे मिटा ही देते हैं और चलो देखते हैं। तुम्हें ज़्यादा मैं प्रूफ नहीं करने वाला, एकदम शॉर्ट्स में बताऊंगा, लेकिन वो तुम्हें एकदम फील करा देगा कि कैसे तुम्हें निकालना है।
तुम्हें इतना तो पता रहेगा, इतना तो तुम्हें पता रहेगा कि इस पे चार्ज कितना है। दोनों प्लेट्स पे चार्ज तुम्हें हमेशा पता रहेगा। तो तुम बस चार्ज को देखो, चार्ज तुम्हें दिख गया। तुम्हें करना क्या है, तुम्हें सबसे पहले करना है Q1 को उठाना है प्लस Q2 करना है, बटा 2 कर देना है। Q1 उठाओ प्लस Q2 करो, डिवाइड बाई 2 कर दो। डिवाइड बाय जब 2 करोगे तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी, डिवाइड बाय 2 करने पे तुम्हें कौन सी चार्ज मिलेगी। Q1 प्लस Q2 बाय 2 करने पे तुम्हें इस सरफेस पे चार्ज मिल जाएगी। कौन सी सरफेस, देखो इस तरह से था, तुम्हें ये बाहरी सरफेस पे चार्ज मिल जाएगी। तो तुम्हारी इस बाहरी सरफेस पे चार्ज कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना, Q1 प्लस Q2 बाय 2 इस पे होगी और इस सरफेस पे होगी Q1 प्लस Q2 बाय 2। अभी क्वेश्चन भी आएगा, समझ लो पहले। अब क्या होता है, इस सरफेस के बाद जो हमारा ये सरफेस था, इस सरफेस के बाद जैसे ही हम अंदर इनसाइड करते, मतलब अंदर सरफेस पे जाते हैं, बीच में एक चार्ज मुझे अड़ता है, बीच में मुझे ये चार्ज अड़ता है तो क्या करोगे, तुम्हें बस इस जो ये पॉइंट है इसके लिए, मतलब अंदर वाले सरफेस के लिए तुम्हें क्या करना है, जो अड़ता है उसे माइनस कर दो उसमें से। तो Q1 माइनस करना है, कौन से चार्ज को, इस चार्ज को, Q1 प्लस Q2 बाय 2। तो ये अंदर का चार्ज हो गया इतना, इस सरफेस का। इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज तुम्हारा इस सरफेस का Q2 मुझे अड़ेगा, तो Q2 में से माइनस कर दो Q1 प्लस इस चार्ज को, Q2 में से तुम माइनस करोगे इस चार्ज को, तो तुम माइनस कर दो, तो Q1 प्लस Q2 बाय 2। अब इसे तुम सॉल्व करोगे तो 2Q1 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद 2Q1 माइनस Q1 यानी कि Q1 प्लस Q2 बाय 2, ये प्लस के साथ आ जाएगा। और देखना 2Q2 करोगे और माइनस Q1 होगा और प्लस यहाँ पर माइनस फिर से Q2 आ जाएगा, तो Q2 प्लस Q1 ही आएगा। चलो इसे सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करने से यहाँ कोई फायदा हो नहीं रहा है। ठीक, अब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले सकता हूँ और तुम्हें उसे वहाँ पर दिखाता हूँ क्या आता है। क्वेश्चन देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि इस प्लेट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले तुम्हें क्या रखना है, इन दोनों चार्जेस को जोड़ना है। तो ऐड करो, 5 प्लस 7 माइक्रो कूलम्स में है तो उसे ध्यान में रखना। 2 करोगे तो 7 5 12, 12 बटा 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 6 माइक्रो कूलम, माइक्रो था तो 6 माइक्रो कूलम यहाँ हो गया। अब ऊपर वाला 5 माइक्रो कूलम मुझे अड़ेगा, तो 5 में से इस पॉइंट के इस सरफेस के लिए 5 में से 6 को घटा दूंगा, आ जाएगा 1 माइक्रो कूलम। अब ये 1 माइक्रो कूलम प्लस के साथ आएगा तो यह ऑब्वियस है कि यह तुम्हारा -1 आएगा। माइनस इस सरफेस पे चार्ज तुम्हारा -1 माइक्रो कूलम आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सीधे तुम क्या करो, 6 के लिए, मतलब इस प्लेट के लिए, इस चार्ज इस प्लेट के इस सरफेस के लिए देखना -1 माइक्रो कूलम यहाँ आएगा। इसे तुम्हें मैंने बता दिया है, अब इसे तुम देखो, यह चार्ज है और 7 माइक्रो कूलम है। अब यह 7 माइक्रो कूलम तुम्हें 6 माइक्रो कूलम को अड़ेगा, तो 7 माइनस 6 करोगे तो 1 माइक्रो, सॉरी यार यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर माइनस मैंने बोल दिया, 1 मिनट। तुम्हें यहाँ 1 माइक्रो कूलम दिखा, यहाँ पर -1 देखो, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक मैंने कर दिया। यहाँ पर तुम्हारा देखो 5 मुझे अड़ा, तो 5 में से मैंने 6 को माइनस करा, 5 में से 6 को माइनस करा तो -1 आएगा, -1 माइक्रो कूलम आया। अगर यह माइनस के साथ आया है तो यह प्लस के साथ आएगा। इस पे चार्ज देखो, अगर इस सरफेस पे ध्यान से देखना, इस सरफेस पे अगर माइनस के साथ आया है तो इस सरफेस पे प्लस के साथ आएगा। एकदम अपोजिट चार्जेस होते हैं, तो एकदम अपोजिट होते हैं। तो इस पे -1 माइक्रो कूलम आया तो इस पे +1 माइक्रो कूलम आएगा, तो +1 माइक्रो कूलम इस पे आया। अगर तुम्हें देखना है कैसे हवा आया, तो 7 मुझे अड़ेगा तो 6 में से माइनस कर दो, तो 7 माइनस 6 करोगे तो तुम्हारा 1 माइक्रो कूलम आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट था, समझ में आया कि नहीं। दोनों को ऐड करो, बाहरी सरफेस पे तुम्हारी चार्जेस जो होंगे, दोनों को ऐड करने के बाद तुम्हारे बाहरी सरफेस पे चार्जेस पता चल जाएंगे। ऊपर वाला अड़ेगा तो उसमें से माइनस कर दो बाहरी वाले सरफेस को, इस साइड वाले में भी ऊपर वाला अड़ेगा तो उसमें से बाहरी वाले सरफेस को माइनस कर दो, बस इतना तुम्हारा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को फिर से देख लो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं यार, इसलिए मैंने इस सभी क्वेश्चन को उठा लाया। क्वेश्चन देखो, फाइंड चार्ज ऑन आउटर सरफेस, तुम्हें चार्ज निकालना है इस बाहरी वाले सरफेस पे, जो तुम्हारा या बाहरी सरफेस है इस पे। तो लेट से इस पे चार्ज कितना था, कैपिटल Q मान लेते हैं।
अब इस पॉइंट को मान लेते हैं ए है, तो पोटेंशियल एट है तो जीरो ही होगा, क्योंकि ये अर्थ किया गया तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू जीरो। अब ए पर पोटेंशियल निकाल लो, एक कैपिटल क्यू की वजह से जो हमने माना, एक स्मॉल क्यू की वजह से। पोटेंशियल एट ए, बड़ा रेडियस हमें कंसीडर करना है, ध्यान में रखना एकदम। ए के लिए सबसे बड़ा रेडियस, दोनों चार्जेस के लिए सबसे बड़ा रेडियस कौन सा है? R2। R1 इसमें इंट्रोड्यूस भी नहीं होगा। ए पॉइंट हमारा सबसे बड़े सरफेस पे है, उसका सबसे बड़ा रेडियस R2 है। R2 है ना, दोनों चार्जेस के लिए सबसे बड़ा रेडियस R2 और ए पॉइंट हमारा सबसे बाहरी पॉइंट है। तो लिखोगे सबसे छोटे चार्ज के लिए KQ बाई बड़ा रेडियस R2 होगा ए पॉइंट के लिए, फिर लगाओगे तुम प्लस, तो लिखोगे K कैपिटल Q बाई R2 इज इक्वल टू जीरो। बस तुम्हें इधर उधर करना है, बस हो जाएगा तुम्हारा सॉल्व। तो K कैपिटल Q R2 इज इक्वल टू KQ बाई R2 माइनस के साथ, K से K कैंसिल आउट हुआ, R2 से R2 कैंसिल आउट हुआ, Q इज इक्वल टू माइनस Q, जो कि आना भी चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? अगर यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं तुम्हें एक छोटा सा चीज़ बता दूँ, ये आंसर हो गया तुम्हारा, इसका तुम इशू नहीं है, ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया। मान लो छोटा स्फीयर, बड़ा स्फीयर, एक और स्फीयर, 3 स्फीयर्स हैं, मतलब सेम रेडियस मान लेना तुम अपने हिसाब से। जैसे थोड़ा सा यहाँ पर तिरछा बन गया है तो इसका ज़्यादा टेंशन मत लेना। अगर हमें यहाँ पर चार्ज माइनस प्लस क्यू दिया है तो इस बाहरी सरफेस पे माइनस क्यू होगा, इस पे माइनस क्यू है तो इसी अंदर वाले पे प्लस क्यू होगा, और इस पे बाहरी वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा, और इसके अंदर पे प्लस क्यू होगा, और इसके बाहरी वाले सरफेस पे माइनस क्यू होगा। तो न्यूट्रलिटी कंडीशन को मेंटेन करता है। एक सरफेस पे अगर चार्जेज यहाँ और यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर प्लस क्यू होना जरूरी है, तभी तो ये न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल होने से फायदा क्या हुआ भैया? मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें अभी कराया था कि जो इंड्यूस चार्ज होते हैं कुछ इस तरह से आते हैं, तो अगर न्यूट्रल नहीं होता तो यह भी योगदान तो करता अपना पोटेंशियल प्रोड्यूस करने में। तो न्यूट्रलिटी कंडीशन यहाँ पर फॉलो होती है, जो अंदर यहाँ पर सरफेस पे चार्ज होती है वहाँ बाहर सरफेस पे चार्ज होती है, और रेडियस तो दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि बस इतना थिकनेस है थोड़ी सी, बस अंदर और बाहर की बात हो रही है। तो अंदर अगर प्लस क्यू है तो बाहर माइनस क्यू आएगा, अगर प्लस क्यू अंदर है तो यहाँ बाहर माइनस क्यू बाहर है तो अंदर प्लस क्यू। तो ये हो गया तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब इसके लिए हम मिलते हैं अगले से वीडियो में, जो कि तुम्हारा सबसे बेस्ट लेक्चर होगा अभी तक का कल। तो कल हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटेंस क्या होती है, अलग अलग चीज़ों की वजह से हम कैपेसिटेंस को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आज का वीडियो। अब मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में, खूबसूरत से वीडियो में, तुम्हारे पूरे फील के साथ और मजा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।